नमस्कार। देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूँ। और आप लोगों ने एक बहुत ही पुराना भजन सुना होगा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामो नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो आज हम बात करते हैं माँ शबरी के बारे में। उनकी एक कहानी आपसे साझा करना चाहती हूँ। माँ शबरी के बारे में तो रामायण के ज़रिए सभी लोग जानते हैं। कहानी का शीर्षक है शबरी के पैरों की धूल। शबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी। देखने में बहुत साधारण पर दिल से बहुत कोमल थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले निर्दोष जानवरों की बलि दी जाती थी। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए इनके पिता शबरी के विवाह के कुछ दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब शबरी ने पिता से पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हैं आप? पिता ने कहा, शबरी, यह प्रथा है कि जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारी विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उसके पिता वहां से चले जाते हैं। प्रथा के बारे में सुन शबरी को बहुत दुख हुआ और वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रहीं और उनसे बात करती रहीं। उनके मन में एक ही विचार था कि वो इन निर्दोष जानवरों को कैसे बचाए। तभी एकाएक शबरी के मन में ख्याल आता है और वो सुबह होने से पूर्व ही अपने घर से भागकर जंगल चली गई, जिससे वो उन निर्दोष जानवरों को बचा सके। शबरी भली बात ही जानती थी कि अगर वो इस तरह से घर से जाएंगी तो कभी उस घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी शबरी ने खुद से पहले उन निर्दोषों की सोची कि उन्हें तो बचाना ही था जानवरों को। घर से निकलकर शबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली शबरी जंगल में भटक रही थी। तभी उसने शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन शबरी तो थी तुच्छ जाति की, इसलिए उस समय सभी ने धुतकार के निकाल दिया गया, क्योंकि उस समय जाति प्रथा बहुत चलती थी। शबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उसने अपनी शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने शबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में फिर भी स्थान दिया। शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की साफ सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध धोने का कार्य, सभी गुरुकुल के वासियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो गया है, इसलिए मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर शबरी मतंग ऋषि से कहती हैं, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपके कारण ही जीवित हूँ, आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसे गुरुपरायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं।
उसी दिन से शबरी हर रोज प्रातः उठकर बाग जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती, क्योंकि उसे तो भगवान राम के आने का निश्चित दिन पता ही नहीं था। उसे केवल गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वो रोज श्री राम जी का इंतजार करती और घर सजाती, फल लाती, रोज आना यही कार्य करती। एक दिन शबरी आश्रम के पास तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते देखा, उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर दे मारा और उसकी चोट से रक्त बहने लगा। रक्त की बूंद से तालाब का सारा पानी लाल रंग का हो गया, रक्त के रंग का हो गया। यह देखकर संत शबरी को बुरा भला और पापी कहकर चिल्लाने लगे। शबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उसने बहुत जतन किया, लेकिन वो तालाब में भरे रक्त को जल में नहीं बदल पाया। उसने गंगा, यमुना, सभी पवित्र नदियों का जल डाला, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता की खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दें। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ऋषि उन्हें जो करने को बोलते हैं वे सभी कार्य करते हैं, लेकिन रक्त जल में नहीं बदल सका। तब राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। तब ऋषि उन्हें शबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे भगवान, यह जल उसी शूद्र शबरी के कारण अपवित्र हुआ। तब भगवान राम दुखी होकर कहा, हे गुरुवर, यह रक्त उस देवी शबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे तुमने अपने अपशब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी शबरी से मिलना है। तब शबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी दौड़ी चली आती है। राम मेरे प्रभु कहती हुई जब वो तालाब के समीप पहुंचती है, तब उसके पैरों की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त भक्त शबरी के पैरों की धूल से ही बदल गया। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती हैं, उनके चरणों को पकड़ लेती हैं और अपने साथ आश्रम ले जाती हैं। उस दिन भी शबरी रोज की तरह सुबह अपना आश्रम फूलों से सजाती है। बाग से चक चक कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु राम के लिए लाती हैं और जैसे ही भगवान राम वहां पहुंच ही गए हैं तो उन्हें खिलाती है। तो ये थी शबरी के बेर की फल की कहानी। बताइएगा मुझे आपको कैसी लगी। बोलो माँ शबरी की जय, बोलो भगवान रामचंद्र की जय। नमस्कार, देसी हम में आपका स्वागत है। मैं प्राची चतुर्वेदी आज आपको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज तीज का त्यौहार है। मेरे सारी बहनें, सारी माताएं, सारी सखियाँ और सारी महिलाएं बहुत अच्छे से आज सजी होंगी, सवरी होंगी। सबने मेहंदी, महावर, बिंदिया, चूड़ियाँ सब कुछ पहना होगा। कितना सुंदर लग रहे होंगे सब लोग। सबने शिव जी की पूजा करी होगी, सबने झूला झूला होगा, पूरी पकवान खाया होगा। तीज का त्यौहार है और ये सब ना हो ऐसा होता ही नहीं है। और घेवर खाई होगी खूब सबने। मेरी बड़ी इच्छा है कि आज मैं सबको एक शिव जी की कहानी सुनाऊं। तो मैं आपसे एक शिव जी की कहानी साझा करने जा रही हूं। तो सुनते हैं शिव जी की कहानी। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थीं। सभी देवतागण भी इसी मत के थे। पर्वत राजकन्या पार्वती जी का विवाह शिव जी से होना चाहिए। देवताओं ने कंधर्प को पार्वती की मत
करने के लिए भेजा, लेकिन शिव जी ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती जी ने तो ठान लिया कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ जी से। शिव जी को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती जी ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देखकर भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली और पार्वती जी से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करें। शिव जी ने इसी बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है। मैं तो एक तपस्वी हूँ। लेकिन माता पार्वती जी भी तो अड़िग थीं। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव जी से ही करेंगी। अब पार्वती जी की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव जी को लगा कि पार्वती जी उन्हीं की तरह हठी हैं, इसलिए जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो गईं। लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव जी एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य था ही नहीं। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थितियों में भगवान शिव जी ने अपने साथ डाकनियाँ, भूत, प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव जी इसी बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार होते हैं। तो उनके डाकनियाँ और चुड़ैलों ने उन्हें भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब यह अनोखी बारात पार्वती जी के द्वार पे पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डर कर भाग गईं। भगवान शिव जी को तो इसी विचित्र रूप में पार्वती जी माँ ने स्वीकार किया था। अब पार्वती जी की माँ ने उनको देखा और उन्होंने मना कर दिया कि मुझे अपनी बेटी का हाथ ऐसे इंसान को नहीं देना। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उन्हें खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव जी को दैवीय जल से नहलाया गया और उन्हें रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से ज़्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। कितने सुंदर भोलेनाथ! क्या पहले वाला रूप और क्या अब। भगवान शिव जी के इस दिव्य रूप में पहुँचे पार्वती जी की माँ ने उन्हें तुरंत स्वीकार किया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती जी और भोले बाबा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हो गया। बोलो भोले बाबा की जय, बोलो पार्वती मैया की जय। तो जैसे भगवान शिव जी और पार्वती जी का मिलन सभी को पता है कि उन्होंने कितनी तपस्या से शादी करी, भगवान भोले को प्राप्त करा, तो ऐसे जितना प्यार उन दोनों में हमेशा बना रहा, मैं चाहती हूँ सभी जितने जोड़े हैं, सभी पति पत्नी आपस में उतने ही प्यार से रहें और भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की कृपा सब पे बनी रहे। तो आप मुझे बताइएगा कि मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।